पिछले वीडियो में क्वेश्चन टैग का टॉपिक प्रारंभ किया था और उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि अफर्मेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करते हैं और नेगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करते हैं, और जो सेंटेंस आई एम वाले होते हैं जिनमें आई एम से स्टार्टिंग होती है उनका क्वेश्चन टैग आर एंड आई ऐड करते हैं। आज हम उसी टॉपिक के नियमों को आगे बढ़ाते हुए और आगे वाले नियम ले रहे हैं, तो ध्यान से पढ़िए आप लोग, है ना। क्वेश्चन टैग, इसमें इनको नाम दिया गया स्पेशल रूल्स, विशेष नियम। इन विशेष नियमों में ऐसे नियम आपको बताए जा रहे हैं जहां पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन टैग ऐड करने में गलतियां करते हैं। कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं लेकिन उनका सेंस नेगेटिव निकलता है। जब सेंस नेगेटिव निकलेगा तो हमें क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर स्टूडेंट्स गलतियाँ कर देते हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनका सेंस नेगेटिव निकलता है, जैसे सेल्डम हुआ, रेयरली हुआ, वेयरली हुआ, हार्डली हुआ, स्कार्सली हुआ। यह इस टाइप के एडवर्ब हैं कि इनका सेंस नेगेटिव निकलता है। सेंटेंस में जब इनका प्रयोग होता है तो ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है, ठीक है ना। और ऐसे सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करना पड़ता है, जो स्टूडेंट्स गलतियां इसमें कर देते हैं। तो ये गलतियां ना हो आप लोगों की, इसलिए ये नियम आपको बताए जा रहे हैं। तो देखिए, पहला नियम हम लिख रहे हैं कि जब पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ सेल्डम मीन्स कभी कभी या यदा कदा, रेयरली कभी कभार या कदाचित भी कह सकते हैं, कदाचित। वेयरली मुश्किल से, हार्डली मुश्किल से, तथा स्कार्सली यानी शायद ही, तथा स्कार्सली शायद ही। आप देख रहे हैं बोर्ड पर कि जब पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ सेल्डम, रेयरली, वेयरली, हार्डली, स्कार्सली, ठीक है ना, ऐसे एडवर्ब आ जाते हैं तो ये नेगेटिव सेंस देते हैं। आदि नेगेटिव अर्थ सूचित करने वाले शब्द आते हैं। आदि नेगेटिव अर्थ सूचित करने वाले शब्द आते हैं। ये शब्द एडवर्ब होते हैं। अब देखिए, जब नेगेटिव अर्थ सूचित होगा
तो वह स्टेटमेंट कैसा माना जाएगा? नेगेटिव माना जाएगा। तब वह स्टेटमेंट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। जब नेगेटिव अर्थ को सूचित करने वाले शब्द आएंगे तो वह स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव माना जाएगा। और इसलिए ऐसे स्टेटमेंट में क्या करते हैं हम? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं। हुआ इसलिए ऐसे स्टेटमेंट में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग जोड़ते हैं, जोड़ा जाता है। ठीक है ना? तो फिर ध्यान दें आप लोग, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट STAT स्टेटमेंट के साथ सेल्डम, रेयरली, वेयरली, हार्डली, स्कार्सली यानी जब पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ सेल्डम यानी कभी कभी, यदा कदा, है ना, रेयरली कभी कभार यानी कदाचित, वेयरली मुश्किल से, हार्डली मुश्किल से, स्कार्सली शायद ही आदि नेगेटिव अर्थ सूचित करने वाले शब्द आते हैं, तब वह स्टेटमेंट नेगेटिव होगा। इसलिए ऐसे स्टेटमेंट में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग जोड़ा जाता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना आपको। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं जिनमें ये शब्द आएंगे तो वह नेगेटिव स्टेटमेंट माना जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम लोग। और स्टूडेंट्स इसी में गलतियां करते हैं। स्टूडेंट्स केवल इतना याद रखते हैं कि जिनमें नो, नॉट, नेवर है वही नेगेटिव है और उसमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ ना तो नो मिलना है आपको, ना नॉट मिलना है, ना नेवर मिलना है, फिर भी ये नेगेटिव है, तो आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए एग्जाम्पल्स। पहला ले रहे हम, ही इज सेल्डम लेट। ही इज सेल्डम लेट। उसे शायद कभी देर हुई हो, उसे शायद ही कभी देर हुई हो, अर्थात उसे कभी देर नहीं हुई। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ कॉमा लगाएंगे हम और लिखेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट, इज ही, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग इज ही, इज ही। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नो, नॉट, नेवर कोई शब्द नहीं दिया है, फिर भी ये नेगेटिव है, क्योंकि इसमें जो सेल्डम आया हुआ है ये पूरा नेगेटिव अर्थ दे रहा, और नेगेटिव अर्थ दे रहा तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया आपका। उसे शायद ही कभी देर हुई हो। इट इज रेयरली सिंपल। इट इज रेयरली सिंपल। यह शायद ही सरल है। यह शायद ही सरल है, अर्थात यह सरल नहीं है। शायद ही शब्द लग गया ना तो नेगेटिव सेंस निकलेगा इसका। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन टैग, कॉमा लगाएंगे यहां फुल स्टॉप हटा करके, और इज इट क्वेश्चन मार्क। थर्ड देखते हैं, इट इज वेयरली वर्थ द एफोर्ट। इट इज वेयरली वर्थ द एफोर्ट। इट इज वेयरली वर्थ द एफोर्ट। वह बामुश्किल प्रयास के लायक है। वह बामुश्किल प्रयास के लायक है, अर्थात वह प्रयास के लायक नहीं है।
तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ फुल स्टॉप को हटा के कॉमा लगा देंगे और पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड कर देंगे। तो इज इट, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज हार्डली सीम्स फेयर, इट इज हार्डली सीम्स फेयर, यह शायद ही उचित लगता है, यह शायद ही उचित लगता है, अर्थात यह उचित नहीं लगता है। तो इट इज हार्डली सीम्स फेयर, ठीक है ना। तो इट इज हार्डली सीम्स फेयर, तो हार्डली आ जाने से स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया, फुल स्टॉप हटाया, कॉमा लगाया और इज इट। अब देखते हैं, बी कुड स्कारसेली कंप्लेन, नेक्स्ट, बी शुड स्कारसेली कंप्लेन, हम मुश्किल से शिकायत कर सकते थे। बी शुड स्कारसेली कंप्लेन, कंप्लेन में शिकायत करना, हम मुश्किल से शिकायत कर सकते थे, और यहाँ पे शुड ना कर कुड कर दीजिए, आप लोग कर सकते थे, COULD। बी कुड स्कारसेली कंप्लेन, हम मुश्किल से शिकायत कर सकते थे, अर्थात शिकायत करने पर प्रतिबंध था, हम शिकायत नहीं कर सकते थे। तो यह नेगेटिव सेंस दे रहा आपका कुड बी, कुड बी और क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा कि जिन सेंटेंसेस में सेल्डम था, वो रेयरली था, वेयरली था, हार्डली था और स्कारसेली था, उन सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड किया गया है। और पॉजिटिव ऐड क्यों किया गया है, क्योंकि पहले नियम में बता दिया गया आपको कि यह जो एडवर्ब हैं ये नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, और जब नेगेटिव सेंस देंगे तो स्टेटमेंट नेगेटिव कहलाएगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो पहला नियम हमारा ये था। अब देखते हैं दूसरा नियम। अब देखिए, एक एडवर्ब नेवर भी होता है, नेवर। तो नेवर तो ऑलरेडी सब समझते हैं कि ये कभी नहीं अर्थ दे रहा, नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है ना। फिर भी हम इसके सेंटेंस आपको करवाते हैं। सेकंड, ऐसे सेंटेंस जिनमें एडवर्ब नेवर का प्रयोग किया गया, एडवर्ब नेवर का प्रयोग होता है, उन स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन टैग पॉजिटिव उन स्टेटमेंट में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं, ऐसा लगे तो उन सेंटेंसेस में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग जोड़ा जाता है, या जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस या सेंटेंसेस कर सकते हैं यहाँ पे
ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एडवर्ब नेवर का प्रयोग होता है। कौन सा एडवर्ब? नेवर। तो उन स्टेटमेंट में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग जोड़ते हैं, क्योंकि नेवर तो नेगेटिव है ही। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसकी। एग्जाम्पल, यू नेवर कम ऑन टाइम। यू नेवर कम ऑन टाइम। सेकंड ले रहे हम, ही नेवर केम अगेन। ही नेवर केम अगेन। एक और ले रहे, आई एम नेवर विद यू। आई एम नेवर विद यू। अब देख सकते हैं आप कि तीनों सेंटेंसेस में नेवर का प्रयोग किया गया है। जब नेवर का प्रयोग है तो स्टेटमेंट तो नेगेटिव है ही, और जब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्या करेंगे हम? क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करेंगे। तो फुल स्टॉप हटाया हमने और यहां से हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं होती है तब वहां या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, या एस फॉर्म होगा, या सेकंड फॉर्म होगा। फर्स्ट फॉर्म होगा तो हेल्पिंग वर्ब डू रहेगी, एस फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब डज रहेगी, और सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब डिड रहेगी। तो ध्यान रखना है हम लोग को, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है कम, है ना, तो डू यू क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ देखिए आप केम सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं इसमें, तो केम सेकंड फॉर्म आ गया। तो क्या हो गया? डिड। सेकंड फॉर्म में डिड आएगा, तो फुल स्टॉप हटाया, कॉमा लगाया और डिड ही। आई एम नेवर विद यू, यहां हेल्पिंग वर्ब है आपकी, तो यहां एम आई, फुल स्टॉप किया, कॉमा हो जाएगा, एम आई क्वेश्चन मार्क। तो देखा आपने कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नेवर का प्रयोग होता है वहां भी क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव ऐड करते हैं। अब देखते हैं अगला नियम। अगले नियम को बहुत ध्यान से समझना होगा आप लोगों को। उसमें हम लेंगे फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, ए लिटिल। तो यह सारे शब्द हम आपको डिटरमिनर में पढ़ाएंगे डिटेल्स आपको, है ना। अब देखिए अगला थर्ड नियम, ऐसे स्टेटमेंट्स जिनमें फ्यू अथवा ए फ्यू का प्रयोग हो। ऐसे स्टेटमेंट्स जिनमें फ्यू अथवा ए फ्यू का प्रयोग हो। तो पहले तो आप ये जान लें कि फ्यू माने कुछ होता है और ए फ्यू माने भी कुछ होता है। इसको मैं डिटेल्स पढ़ाऊंगा आपको डिटरमिनर वाले चैप्टर में, ठीक है ना। अभी थोड़ा समझ लें आप लोग। अब यहाँ कुछ जो है ये आपका नकारात्मक सेंस देगा, और यहाँ कुछ जो है ये आपको सकारात्मक पॉजिटिव, ठीक है ना। यह नेगेटिव सेंस देगा आपका और यह पॉजिटिव सेंस देगा। जैसे मैंने कहा आई हैव फ्यू पेन्स, आई हैव फ्यू पेन्स, ठीक है ना। अब फ्यू पेन्स का मतलब क्या हो गया? आई हैव फ्यू पेन्स माने मेरे पास कुछ पेन है। समझने का प्रयास करना आप लोग। आई
हैव फ्यू पेन्स और आई हैव ए फ्यू पेन्स। इन दोनों सेंटेंसेस में बहुत अंतर है। यहाँ फ्यू लिखा है, यहाँ ये फ्यू लिखा है। अब क्या अंतर है जान लें आप लोग। मेरे पास कुछ पेन है, मेरे पास कुछ पेन है। फिर भी अंतर क्या है, मेरे पास फ्यू पेन्स यानी कुछ पेन हैं लेकिन पर्याप्त तो नहीं है, काम नहीं चल सकता उन पेनों से। जितने की आवश्यकता है उतने नहीं है, यानी आवश्यकता से कम हैं। और जब आवश्यकता से कम है तो काम बनना ही नहीं है। सेंस कहाँ चला जाएगा आपका, नेगेटिव में। इसलिए फ्यू नेगेटिव सेंस देता है। अब यहां देखते हैं, आई हैव ए फ्यू पेन्स। मेरे पास जो ही पेन है, कुछ पेन है। कितने पेन हैं, पर्याप्त हैं, काम चल जाएगा। जितनी आवश्यकता है उतने पेन मेरे पास हैं। यहां आवश्यकता से कम और यहां आवश्यकता पूरी हो जाएगी। और जब आवश्यकता से कम है तो ये निश्चित रूप से नकारात्मक नेगेटिव सेंस देगा, और जब आवश्यकता पूरी हो रही है तो ये सकारात्मक यानी पॉजिटिव अर्थ देगा। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। जिन वाक्यों में फ्यू होता है वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है और वहाँ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। और जिन वाक्यों में ए फ्यू होता है वह पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाता है, अभी हमने समझा है आपको, और वहाँ नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। तो ये नियम विशेष ध्यान से समझना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए, और फ्यू के साथ क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है इसके साथ। अब देखिए आप, ऐसे स्टेटमेंट्स जिनमें फ्यू अथवा ए फ्यू का प्रयोग हो। जब स्टेटमेंट में फ्यू का प्रयोग होगा तो वह नेगेटिव स्टेटमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव स्टेटमेंट कहलाएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया ना कि फ्यू नेगेटिव सेंस दे रहा आपका, है ना, तो नेगेटिव सेंस दे रहा तो नेगेटिव स्टेटमेंट कहलाएगा। तो जब स्टेटमेंट में फ्यू का प्रयोग होगा तो वह नेगेटिव स्टेटमेंट कहलाएगा। और उसमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड किया जाएगा या जोड़ा जाएगा, है ना, जोड़ा जाएगा। और जब स्टेटमेंट में ए फ्यू का प्रयोग होगा, देखिए आप, किंतु जब स्टेटमेंट में ए फ्यू का प्रयोग होगा तो वह स्टेटमेंट पॉजिटिव कहलाएगा, यानी पॉजिटिव अर्थ देगा ना, पॉजिटिव अर्थ देगा यानी पॉजिटिव कहलाएगा। और उस स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग जोड़ा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां आपको नो और नॉट दिखाई नहीं देगा। आपको ये सारे सेंस समझने होंगे कि फ्यू नेगेटिव सेंस दे रहा है और ये फ्यू पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग।
देखिए इसके एग्जाम्पल, तो और आपको स्पष्ट हो जाएगा। फ्यू पीपल आर हैप्पी। एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। फर्स्ट है फ्यू पीपल आर हैप्पी। ही हैज फ्यू पेन्स। दूसरा लिया ही हैज फ्यू पेन्स। अगला ले रहे हैं हम ए फ्यू पीपल आर हैप्पी। ए फ्यू पीपल आर हैप्पी। और अगला ले रहे हैं हम ही हैज ए फ्यू पेन्स। ही हैज ए फ्यू पेन्स। तो देखिए आप लोग, पहले में फ्यू का प्रयोग किया गया, दूसरे में फ्यू का प्रयोग किया गया। अभी मैंने नियम में बताया कि जहां फ्यू का प्रयोग होता है वह सेंटेंस नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस, फ्यू पीपल आर हैप्पी, कुछ लोग खुश हैं। कुछ कितने? ना के बराबर लोग, ना के बराबर, ठीक है ना, संख्या में कम। तो कॉमा लगाएंगे यहाँ फर्स्ट ऑफ हटा के, और क्या हो जाएगा, इन नेगेटिव सेंटेंस मानते हुए आर दे। मैंने बताया था नियमों में कि यदि सब्जेक्ट नाउन के रूप में है तो क्वेश्चन टैग में वही सब्जेक्ट प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्यू पीपल का हम दे कर देंगे, तो आर दे। ये नियम भी आपको याद रखना है कि क्वेश्चन टैग में जो स्टेटमेंट में सब्जेक्ट दिया है वह नाउन है तो आपको प्रोनाउन कर देना है। ये ध्यान हमेशा रखना है आपको। ही हैज फ्यू पेन्स, तो हैज ही, उसके पास कुछ पेन हैं। कुछ पेन मतलब पर्याप्त पेन नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो जाए, हैज ही, कॉमा लगा के। कॉमा अवश्य लगाना है आपको, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ए फ्यू पीपल आर हैप्पी। अब दो सेंटेंस तो वही है, केवल ये जोड़ दिया मैंने यहाँ पे। तो ए फ्यू पीपल माने पर्याप्त लोग खुश हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कॉमा लगा के और क्या हो जाएगा, अब बनाएंगे हम नेगेटिव। अब इसमें हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। तो ए फ्यू पीपल आर हैप्पी, तो आरंट दे, ए फ्यू पीपल का दे हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है। तो आरंट दे, और नॉट का संक्षिप्त रूप भी रखता है, ये हमने पहले बता दिया आपको। ही हैज अ फ्यू पेन्स, उसके पास पर्याप्त पेन है। कुछ पेन है, कुछ कितने, पर्याप्त है, काम चल जाएगा। तो क्या हो जाए, हैजंट ही, हैजंट ही क्वेश्चन मार्क। तो यह हुआ अपना फ्यू ए फ्यू के लिए। अब ऐसे ही लेते हैं हम लिटिल और आ लिटिल, ठीक है ना। अभी इसमें काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो रहा था फ्यू के साथ। लिटिल में क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको, व्यवस्था बिल्कुल ऐसी है फ्यू जैसी, केवल अंतर सिर्फ यह है कि वहां अनकाउंटेबल का प्रयोग होना है, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होना है उसके साथ। अब देखिए अगला नियम, चौथा, ऐसे सेंटेंस या स्टेटमेंट जिनमें लिटिल अथवा ए लिटिल
ठीक है ना। हमें ध्यान रखना है लिटिल और लिटिल का। अब लिटिल हमारा नेगेटिव सेंस देता है, जैसे फ्यू नेगेटिव दे रहा था, और जब लिटिल नेगेटिव देगा तो उसके साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग जुड़ेंगी। तो देखिए लिटिल का अर्थ नेगेटिव होता है, अतः ऐसे स्टेटमेंट्स जिनमें लिटिल का प्रयोग किया गया हो, वे स्टेटमेंट्स कैसे होंगे, नेगेटिव कहलाएंगी या नेगेटिव होंगे। और उनमें क्या करेंगे हम, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग जोड़ेंगे, और उनमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग जोड़ा जाएगा। ठीक है ना। किंतु ऐसे स्टेटमेंट्स जिनमें ए लिटिल का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, तो वे स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे। तो वे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव होंगे, और उनमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग जोड़ा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बिल्कुल फ्यू ए फ्यू की व्यवस्था है। अंतर सिर्फ इतना कि फ्यू में हम काउंटेबल नाउन ले रहे थे और यहाँ अनकाउंटेबल नाउन लेंगे, इतना अंतर है केवल, जो कि हम डिटरमिनर में और डिटेल्स पढ़ाएंगे इसको हम। तो लिटिल का अर्थ नेगेटिव होता है, अतः ऐसे स्टेटमेंट्स जिनमें लिटिल का प्रयोग हुआ है वे स्टेटमेंट्स नेगेटिव होंगे, और उनमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। ठीक है ना। किंतु ऐसे स्टेटमेंट्स जिनमें ए लिटिल का प्रयोग हुआ है तो वे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव होंगी और उनमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करेंगी। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। Examples. He has little rice. He has little rice. Second ले रहे हम, Ravi has little knowledge. Ravi has
लिटिल नॉलेज। थर्ड, he has a little money। he has a little money। और फोर्थ ले रहे हैं हम, we have a little hope of his recovery। we have a little hope of his recovery। ठीक है ना। अब देखिए आप, ये 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, यहाँ लिटिल है, यहाँ लिटिल है, और जब लिटिल है तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा, जैसा कि मैंने नियम में आपको पढ़ाया था अभी। तो ही हैज़ लिटिल राइस, उसके पास थोड़ा सा चावल है। थोड़ा सा कितना है, कितना थोड़ा सा, नगण्य, ना के बराबर, ना के बराबर, यानी पर्याप्त से कम, आवश्यकता से कम। यदि कोई चीज़ आवश्यकता से कम है तो नेगेटिव सेंस में आएगी। ठीक है ना। देखिए, ही हैज़ लिटिल राइस, उसके पास थोड़े से चावल हैं। थोड़े से चावल का तात्पर्य है कि आवश्यकता से कम है, और जब आवश्यकता से कम है तो सेंस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो ही हैज़ लिटिल राइस, यहाँ कॉमा लगाएंगे, और हैज़ ही, क्वेश्चन टैग क्या हो ऐड हो जाएगा, हैज़ ही। अब फिर देखिए, रवि हैज़ लिटिल नॉलेज। रवि को थोड़ी सी जानकारी है। कितनी जानकारी, थोड़ी सी, आवश्यकता से कम। आवश्यकता से कम मीन्स नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे फुल स्टॉप हटा करके, और हैज ही। और रवि चूंकि नाउन था इसलिए ही में कन्वर्ट हमें करना पड़ेगा, तो हैज ही क्या हो जाएगा, हैज ही। अब यहां देखिए, यहां आ गया आपका ए लिटिल। ही हैज आ लिटिल मनी। ही हैज आ लिटिल मनी, उसके पास थोड़े से पैसे हैं। थोड़े से कितने हैं, आवश्यकता पूरी हो जाएगी, इतने हैं, मतलब पर्याप्त हैं। थोड़े से पैसे हैं मतलब कि आवश्यकता पूरी हो रही है। जब आवश्यकता पूरी हो रही तो सकारात्मक रूप में देखेंगे इसको हम, ये पॉजिटिव कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बनाएंगे तो हैजंट ही, हैजंट ही क्वेश्चन मार्क। वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, हमें उसके ठीक होने की पर्याप्त उम्मीद है। अ लिटिल, थोड़ी उम्मीद है मतलब पर्याप्त उम्मीद है, वह ठीक हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, हैवंट बी। तो अभी हमने इन सेंटेंसेस के माध्यम से सीखा कि लिटिल किस प्रकार से नेगेटिव सेंस दे रहा, और ए लिटिल किस प्रकार से पॉजिटिव सेंस दे रहा, उसमें किस प्रकार से हम क्वेश्चन टैग ऐड कर रहे हैं। इसके बाद आखिरी नियम हमारा बचता है, बहुत अच्छे से इन नियमों को आप पढ़ना है। अब देखिए, आखिरी नियम हमारा आज का है, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू होता है। यूज्ड टू क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू। तो उनका जब क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं तो वहां पे हम क्या लेते हैं, डिडंट लेते हैं या यूजंट लेते हैं। तो देखिए, ऐसे स्टेटमेंट
जिनमें सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू का प्रयोग हो। ठीक है ना, ऐसे स्टेटमेंट्स जिनमें सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू का प्रयोग हो। तो देखिए, ऐसे स्टेटमेंट्स जिनमें सब्जेक्ट के बाद क्या का प्रयोग हो, यूज्ड टू का प्रयोग हो, तो ऐसे स्टेटमेंट्स में, तो ऐसे स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन टैग डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क अथवा यू डंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क जोड़ा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि ये दोनों ही सही है। आपने ऐसा लिख दिया तब भी सही है, ऐसा लिख दिया तब भी सही है। अधिकांश इसका यूज किया जाता है, डिडंट वाले का। सही दोनों हैं, अधिकांश यूज इसका होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। आखिरी नियम में हमारा एग्जाम्पल्स। आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल। पहला ले रहे हम, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल। ठीक है ना। सेकंड ले रहे हम, आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग। आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग। एक और सेंटेंस ले रहा मैं, आखिरी सेंटेंस, ही यूज्ड टू लिव इन लंदन। ही यूज्ड टू लिव इन लंदन। अब देखिए आप, ये 3 सेंटेंसेस देख रहे हैं आप लोग बोर्ड पर। इन सभी में सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू का प्रयोग किया गया, देख सकते हैं आप। तो मैंने जो नियम बताया हुआ है आप लोगों को, उस नियम का फॉलो करके इनके क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल, तो कॉमा लगाएंगे यहाँ फुल स्टॉप हटा के, और क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा आपका, डिडंट आई और क्वेश्चन मार्क। ये लिखा हुआ है, देखो है ना, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो डिडंट आई और क्वेश्चन मार्क, अथवा इसका ऐसा भी हो जाएगा, यू डंट आई क्वेश्चन मार्क। दोनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अधिकांशतः इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा, डिडंट आई, कॉमा लगा के, डिडंट आई
अथवा ऐसा भी कर सकते हैं यूडंट आई क्वेश्चन मार्क। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप, दोनों सही हैं। अब देखिए ही यूज्ड टू लिव इन लंदन, तो वही तरीका इसमें डिडंट ही, कॉमा लगाएंगे यहाँ फुल स्टॉप हटा के, डिडंट ही अथवा यूडंट ही। तो देखा आपने कि इस तरीके से इनके क्वेश्चन टैग बन जाएंगे। तो आज मैंने आपको 5 रूल्स पढ़ाए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स आप लोगों के हिसाब से थे, इन पर विशेष आपको ध्यान रखना है। अभी इसके कुछ रूल्स और भी हैं जो आपको मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आपकी संपूर्ण तैयारी हो, कंप्लीट आप तैयारी करें, इसलिए मैं हर टॉपिक को लेना चाहता हूँ। प्रत्येक टॉपिक में जितना जो कुछ होता है वो मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप अगली वीडियो को आप इंतज़ार करिए, उसमें आपको अन्य नियमों के बारे में जानकारी दूंगा।